हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। आज मैंने इस टाइम इन लोगों के व्लॉग्स देख लिए, मतलब सितारा साजिद के अभी ही अपलोड हुए। साजिद की व्लॉग को देखकर तो मैं क्या बोलूँ, बोलना तो है बहुत सारी बातें तो वो बोलूँगी, लेकिन भाई साजिद साहब, आप तो जिस तरह अपनी आवाज़ की टोन, आपकी जो एक बॉडी लैंग्वेज है और जो एक आपका स्क्रीन प्रेजेंस है जिसको लेकर आप सामने आए हैं, तो अबला नारी तो मैंने सुना था बट अबला नारा नहीं सुना था। आप तो इस तरह से रिएक्ट करें जैसे आप बहुत ज़्यादा मजलूम मर्द हैं, आपके ऊपर बहुत जुल्म किया गया है, आपका बच्चा थ्रू कोर्ट आपसे छीन लिया गया है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो गई हैं। तो जिस तरह से आपने अपने वीडियो में आ करके रोना रोया है, सच में मुझे देखकर अफ़सोस क्या होगा, हैरत भी नहीं है। बस मैं क्या बोलूँ कि शादी तो आपने 2 कर ली, लेकिन अदल आप नहीं कर पाए। बीवी से नाराज़गी, ससुराल से नाराज़गी, चलो ठीक है भई, आपकी फर्स्ट वाइफ़ ने आपको ऑर्डर दिया कि आपको नहीं जाना है, अदरवाइज़ ख़त्म। तो आप तो नहीं जाकर भी बना के नहीं रख रहे ना, आपका नहीं जाना वहाँ पर जो एक शर्त रखी गई थी कि फिर आपका रिश्ता बहाल रहेगा, तो क्या वो सिर्फ़ ज़रूरियात जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, अलमारी ले दी, खाने के पैसे भेज दिए और कपड़ों के पैसे भेज दिए, ब्रांड फ़ोबिया एक अजीब आप लोगों को हो गया है। मतलब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को बेहतरीन मालो-दौलत से नवाज़ा है, पहले की बनिस्बत आपके हालात बहुत कुशाद हैं। अल्लाह पाक रखे हर इंसान को दे कि वो अपने-अपने बच्चों की खुशियों के लिए जायज़ तरीक़ों से तमाम तर जो भी नेमतें हैं, उसका हुसूल उसके लिए आसान हो सके। बट जिस तरह आप बैठकर इस वीडियो के अंदर प्रिटेंड कर रहे हैं कि इब्राहीम के लिए मैं तो शॉपिंग करके लाया था, ये मैंने ब्रांड से कपड़े लिए थे, ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा तैयबा आयत ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, तो जो इब्राहीम है वो लोकल मार्केट के कपड़े पहनता है। नहीं, नहीं, मैं तो इब्राहीम के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग करके लाया हूँ। ये देखिए, मैं इब्राहीम के लिए शॉपर भर के कपड़े लेकर आया था। अभी मैं आपको इब्राहीम की शॉपिंग दिखाऊँगा। मैंने तो उन्हें बुलाया था कि आ जाओ, लेकिन क्या हुआ कि वो आए नहीं। सच में सीरियसली वो आपका बच्चा है भई, और जिसको आप बुला रहे हैं वो आपका शौहर नहीं है, वो आपकी बीवी है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके भरोसे है, आप उसके भरोसे नहीं हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको मतलब खुद आगे बढ़ना है ना, आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि आप बेबस हैं, आप मजबूर हैं। वो पता नहीं कौन-सी बेड़ियाँ हैं जिसको कि आपने अपने पैरों में बाँध रखा है, या आप ऑडियंस को प्लीज़ कर रहे हैं। नाम आप इब्राहीम का लिख रहे हैं और अंदर इब्राहीम नहीं है। आपने कहा मुस्तफ़ा, तैयबा, आयत सब इब्राहीम को मिस कर रहे थे, बट ये तो किसी नोट पर फ़ील नहीं हुआ। माशाअल्लाह बच्चे समझदार हैं। किसी ने भी नहीं कहा कि यहाँ इब्राहीम होता तो कितना मज़ा आता। ये तमाम तर चीज़ें आपके बताने की नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें कहते हैं ना दिखने की हैं, जो आप लोग दिखा रहे हैं वहाँ से दिखें, वर्बल बोलने से नहीं होगा। बच्चे देखें मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मैं इस बारे में नहीं कह सकती, हो सकता है मिस कर भी रहे हों, बट बच्चों को यहाँ पर अपने दोस्त मिल गए हैं, तो वो उनके साथ बिज़ी हैं। वैसे राबिया जो है पता नहीं वो आई है, नहीं आई, या उसको आप अपने विलेज वाले घर पर छोड़कर आए, सॉरी सिटी वाले घर पर छोड़कर आए, ऐसा भी पॉसिबल है ना, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। क्योंकि इधर आपके जो ससुर हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको आप किसके पास छोड़ के गए थे? मतलब अगर मदनी लोगों के पास छोड़ के गए थे, तो मदनी का घर तो ये बराबर में रहा, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अजीब हैं, बहुत ज़्यादा वियर्ड हैं। फिर अगर मिस्टर साजिद यहाँ पर आकर कोई सवाल रखेगा, तो आप कहेंगे कि लोग बात करते हैं, लोग ट्रोल करते हैं। आप काम ही ऐसा कर रहे हैं कि लोग फिर आप पर सवाल उठाएँगे, है ना? आप यहाँ पर खुद को इतना बेबस, लाचार, मजबूर बाप दिखा रहे हैं। सच में ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है मिस्टर साजिद कि शॉपिंग क्या मायने रखती है। आपने देखा था ना अभी लेटेस्ट, रजब ने कितना महँगा गिफ्ट जाकर अपनी वाइफ़ को एनिवर्सरी पर दिया, अपने बच्चे से मिला, लेकिन वो मोहब्बत जो उसे देना चाहिए टिल डेट वो लोगों को नज़र नहीं आ रही। तो लोग कह रहे हैं रजब, आप तो जब यूके में थे तो आप कीवान-कीवान करते थे कि मैं जाऊँगा, मेरा बेटा बस मेरा एक-एक मोमेंट उसके लिए होगा, लेकिन यहाँ आकर आप उन्हीं झमेलों में घुस गए, बिज़ी हो गए और अपने आप को मतलब अपने ईगो का असीर कर लिया। लोग बहुत बातें कर रहे हैं, तो ख़ैर आप तो उस फ़ेज़ में भी नहीं हैं।
आप मतलब कैसे बाप हैं कि एक छोटा-सा बच्चा जो कि आपकी मोहब्बत चाहता है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाए अपना सामान लेने आपके पास। ट्रस्ट मी, चलो इब्राहिम होता, जवान लड़का होता, आप कहते मैंने अपने बेटे को कहा बेटा देख इस तरह के मसले हैं, तू आजा, बाप की मोहब्बत तड़प रही है, जोश मार रही है, मेरा दिल तेरे लिए बेकरार है मेरे बच्चे। तो फिर अगर वो ना आता तो हम समझते कि चलो बेटा आ जाता, बाप बेचारा है। लेकिन आप बेचारे तो नहीं है, तो इतना बेचारा क्यों बन रहे हैं और इतने आप खुद को ना मजबूर क्यों, लाचार क्यों दिखा रहे हैं? आप तो पूरे व्लॉग्स में विलेज के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो खुर्रम है। आप खुद को इतना दुखी क्यों प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप मिस कर रहे हैं इब्राहिम को? नहीं, है ना? ये शॉपिंग दिखाकर आपका एक कंटेंट बन गया, एक व्लॉग बन गया, और अगर व्लॉग इब्राहिम के या कौसर के नाम लेकर आप बनाते आए हैं या आप बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इसमें ज़्यादा हक फिर कौसर और इब्राहिम का है? उनको दीजिए और पहुँचा कर आइए, कोरियर कर दीजिए, कोरियर कहते हैं ना, कार्गो क्या कहते हैं, वो कर दीजिए। इतना मुश्किल तो नहीं है, किसी सोर्स के थ्रू सामान भेज दीजिए। आपके पैरों में इतनी शदीद मेहंदी लगी है और बेड़ियाँ इतनी मजबूत है कि आप जा नहीं सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं। यहाँ बैठकर क्या बोलते हैं, रोने के बजाय, ऑडियंस को बताने के बजाय कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मैं जो हूँ सितारा के वादों पर खरा उतर रहा हूँ, लेकिन इंसाफ का जो पलड़ा है वो डामाडोल हो रहा है, तो फिर ये ट्रेंड बड़ा रॉन्ग है। शादी आपने खुद की थी, हमने नहीं करवाई थी। बच्चा आपका है, अल्लाह के हुक्म से आपके यहाँ एक औलाद हुई और आप उस औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे। आप बस चीज़ें खरीद खरीद कर यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं। तो इट्स बेटर इस पार्सल को भिजवा दीजिए। आप नहीं जा सकते, काशिफ को दे दीजिए, किसी और गाँव वाले को दे दीजिए। भाई गाँव वाले क्या, गाँव वाले तो आप भी हैं, मतलब अपने रिश्तेदारों को दे दीजिए, कोई भी पहुँचा देगा, इतना मुश्किल नहीं है, है ना? ये काम कर सकते हैं, या फिर मैंने कहा ना कोरियर कर दीजिए। तो इतना मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौसर आ जाए, तो भाई औरत जो है ना फिर वो भी जब अड़ती है ना तो फिर अड़ जाती है। वो आपके साथ जिद करने का पूरा हक रखती है। ये नहीं कि वो सितारा को कहे कि सितारा को छोड़ दो, अपने बच्चों को मत प्यार करो, नहीं। लेकिन जो उसका और आपका हक है वो तो आपको फिर अदा करना है। जो सितारा का हक है वो भी आपको अदा करना है। जो तीनों बच्चों का हक है वो भी आपको देना है। तो आप बेचारे तो बिल्कुल भी नहीं है। खुदारा ये बेचारगी का जो तमाशा है, स्टॉप इट, है ना? और इस तरह बेचारा बन के और गुड बुक्स पे आकर आपको व्यूज तो मिल जाएंगे, हो सकता है आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएं, बट ट्रेंड वेरी रॉन्ग है। जो चीजें आप दिखा रहे हैं वो बहुत गलत है। वैसे तो आप कुछ भी कर लें, मेंटेनेंस बच्चे की, बीवी की, उनका खर्चा देना, उनके घर को सेट करके देना, उनके सर पर छत देना, ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आकर क्यों कबर्ड ले, आप कबर्ड लीजिए, सेट कीजिए सारा सामान उसके रूम में, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो खैर जी, बड़ा ही अजीब आपका ये एटीट्यूड मुझे तो लगा कि इब्राहिम आता तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भी मिल लेते, ये भी हो जाता, वो भी आ जाता। ठीक है भाई, उसकी मर्जी, कौसर की नहीं आना चाहती वो, जिस तरह से आप उसको बुलाना चाहते हैं। हो सकता है आप उसको लेने जाए तो वो आ भी जाए, क्योंकि आप शौहर हैं। वो कोई आपका दोस्त यार नहीं है कि जो खुद आ जाएगा, अरे यार तू आ जाना, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ आके सामान उठा लो बॉस, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो मैं कहना चाहती थी। अच्छा जी, सितारा की 50वीं बर्थडे सॉरी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर चलते हैं। तो जिस तरह सितारा अम्मा नूर से पूछ रही थी कि आपकी भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, वहीं से अंदाज़ा हो गया था। और गाँव आकर मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि कंटेंट की भरमार है, और सितारा की वो ऑडियंस जो हमेशा सितारा के रिश्तेदारों को लान तान कर रही होती है। गाँव को कोई ऐसा मैं समझती हूँ कोई ऐसा प्लेस बता रहे होते हैं जैसे वहां जाएंगे तो सब सितारा के ऊपर अटैक कर देंगे, सितारा के सारे दुश्मन यहीं बैठे हुए हैं। जबकि आप लोग भूल जाते हैं कि ये सितारा की रूट्स है। सितारा ने खुद भी कहा ननियाल भी है और क्या है, ससुराल भी है। अच्छा, जब ससुराल था ना तो जिस वक़्त ये ननिहाल वाला फ़ेज़ सामने नहीं आया था और सिर्फ़ स्टार्ट की एक लाइफ़ थी, तो ऐसे ही लगता था कि ये बस सितारा का ससुराल है और बड़ी अजीब-सी वाइब्स आती थी, है ना? मैं समझती थी कितना मुश्किल होगा इसके लिए यहाँ रहना, नहीं तो बाद में पता चला कि यहाँ तो सितारा के तमाम तर रिश्तेदार हैं। ख़ैर जी, जो अम्मा नूर हैं, उनकी शादी की सितारा ने एनिवर्सरी मनाई। वैसे जो अम्मा नूर और उनकी जो दूसरी मोमानी हैं और इनके जो मामू हैं, अगर हम उनका हिसाब-किताब देखते हैं, यहाँ पर उनकी तमाम तर चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ तो पूरा कहानी ही जो है ना वो रिवर्स है। मतलब जो सेकंड वाइफ़ है वो इतनी डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग है
कि उसने अपने शौहर को एकदम जकड़ के रखा हुआ है कि वो अपनी ना पहली बीवी से 30-35 साल से मुखातिब नहीं हुआ है। अगर बीवी ने बात करना बंद की थी तो शौहर तो मना सकता था, बट शौहर ने अदल नहीं किया। इधर कौसर के साथ अदल नहीं हो रहा, उधर जो अम्मा नूरा हैं उनके साथ अदल नहीं हुआ। बड़ा एक हार्ट ब्रेकिंग है ये सब कुछ कि शादियां कर लेना आप लोगों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि आपको इजाजत है, लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से शर्त लगाई गई है, एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, वो आपको नजर नहीं आता। थोड़ा सा सर्च कीजिए, थोड़ा सा आलिम दीन को अप्रोच कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने अगर दुनिया में अदल नहीं किया तो क़यामत में आपके साथ कितना शदीद मामला होगा, और वहां पर कोई बचाने नहीं आएगा, ना आपकी आल औलाद ना कोई रिश्तेदार, वहां तो बस अदल होगा। तो खैर जनाब, जो अम्मा नूरा है उनसे 35 साल से बात नहीं की गई, और सितारा ने अपने कंटेंट के लिए अम्मा नूरा को रेडी करके बिठा दिया। अम्मी भी वहां पर थी, और काशिफ की ही फैमिली थी, काशिफ के ही बच्चे थे। मामू को बुलाया गया। मामू मुझे सख्त बेजार लग रहे थे, डरे हुए तो मुझे कहीं से नहीं लग रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, सितारा वॉज सेइंग कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है, बट मुझे मामू की तबीयत से ज्यादा मामू बेजार बहुत लग रहे थे। इतनी बेजारी उनके चेहरे पर आया थी कि वो उनकी टोटल बॉडी लैंग्वेज पर भी थी। सितारा को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो सितारा है ना, उनकी सब इस टाइम मानते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है। ये बात एक ऐसा फैक्ट है जिसे डिनाई नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये वाला सिलसिला है। तो पैसे की वजह से जो सितारा है उनको सब एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल देते हैं। हो सकता है सितारा कुछ पैसों से उनकी हेल्प भी कर देती हो कंटेंट बनाने के चक्कर में। 4-5 हज़ार किसी के हाथ पर भी रख देती हूँ, अम्मा नूरा को दे रही हूँ या अपने मामू को दे रही हूँ। खैर जी, तो अम्मा नूरा को रेडी करके बिठाया गया, उनसे पूछा गया। वैसे तो अम्मा नूरा को याद ही नहीं है उनकी शादी कब हुई। कल भी सितारा पूछ रही थी, कह रही थी अब तो मुझे नहीं याद कि शादी हुई नहीं हुई है ना। और बेचारे ये सादा से लोग क्या जाने, और जो उनके दिल पर बीती है मेरे ख्याल में वही जानती होंगी कि 35 साल से उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कोशिश नहीं की। तो इधर कौन है जो आपके मामू, वो भी इतने जालिम निकले। आपके पहले मामू भी इसी तरह से उनका भी था कि जो आपकी पहली मामी है वो अपनी बेटी को लेकर शहर आ गई, उन्होंने खुद से उनकी परवरिश की। तो आपके गांव में शादियों का ट्रेंड बहुत आम है, और अदल जो है वो टोटली मिसिंग है। तो इधर जो सेकंड वाइफ्स है ना, वो सामने है कि सेकंड जो बीवियां हैं वो किस तरह शौहरों को अपने कंट्रोल में रखती हैं। आपके ये वाले मतलब मामू की मिसाल है, बड़े मामू की मिसाल है। जो काशिफ के अब्बा हैं उनकी जो मिसेज हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं। कहाँ पर? शहर में रहते हैं, जो कि आपकी चाची हैं। मिस्टर साजिद के चाचा है ना काशिफ के अब्बा। तो खैर कुछ इस तरह की मिसालें हैं। तो यहाँ पर तो सेकंड वाइफ बड़ी ही डोमिनेटिंग होती है, ये नजर आता है। लेकिन सितारा के केस में रिवर्स है कि मिस्टर साजिद जो है वो अपने बच्चे तक को कपड़े देने जाने के काबिल नहीं है। वो कह रहे हैं बच्चा आ जाए कपड़े ले जाए, अजीब नहीं है? तो खैर जी, सितारा ने सब कुछ अरेंज किया। अम्मी ने कहा कि ये ऊँट पे बैठ कर आई थी, और अम्मी बहुत छोटी सी थी, और अम्मी ने भैंस मांगी थी गिफ्ट में। उस जमाने में यही होता था। बड़ा ये सब गांव देहात का एक सादगी है, इसीलिए तो गांव देहात की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ ये शोशा नहीं है, वहाँ के हल्ले गुल्ले अलग हैं, सिंपल सादा मिठाइयाँ, सौगातें, ये सब कुछ है। तो खैर जी, सितारा ने सेलिब्रेशन के लिए एक केक भी मंगा लिया, और मिस्टर साजिद ले भी आए, और मिस्टर साजिद कपड़े देने नहीं जा पा रहे अपने बेटे को। मतलब हद है, बहुत हद है। तो खैर जी, केक आया, उस पर नूर सादिक लिखा गया। मामू जो है वो बड़े बेजार, बिल्कुल मुझे लग रहा था बेहद बेजार जो है ना, वो यहाँ पर मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज से शो हो रहा था। और जो अम्मा नूरा है वो भी रुख फेरे खड़ी थी। 35 साल की दरार 35 सेकंड में तो नहीं भर पाएगी। और सबको ही पता है कि सितारा के कंटेंट के लिए ये चीजें हो रही हैं। बाकी फिर कौन किसके साथ बात करता है, कौन किसके साथ नहीं करता, कौन किसके साथ एक होता है, किसने देखा? सितारा ने कहा वो आज इंसाफ करेंगी। सितारा सच में इस टाइम जो मिस्टर साजिद का व्लॉग है ना, वो एक मिरर है आप लोगों के लिए। खैर जी, क्या कह सकते हैं। तो केक कटिंग का जब मौका आया तो केक कटिंग होने लगी, तो सितारा सेठ के मामू आप भी केक कट करवाएं। मामू ने बड़ी बेजारी से जो है ना
वो केक कट करवाया। जब सितारा ने इससे पहले पूछा कौन सी जो आपकी वाइफ है वो ज़्यादा अच्छी है, तो पूरी दुनिया के सामने वो किस वाइफ की तारीफ करते। लाज़मी सी बात है, जिसके साथ रहते हैं वही उनके बराबर है। ज़ाहिर सी बात है, उनको पता है पूरी दुनिया के सामने वीडियो जा रहा है, तो वो अगर किसी एक का नाम लेंगे तो लोग उनको लान-तान करेंगे। तो बड़ा एक उन्होंने डिप्लोमैटिक आंसर किया, लेकिन बहुत क्लियर है जिस बीवी के साथ रह रहे हैं, जो निस्बतन ज़्यादा अभी एक है ना जवान भी है, और माँ अम्मा नूरा जो है वो तो बेचारी काफ़ी, मुझे लगता है उनको गम ने भी ढाल दिया है ना? इतनी उम्र नहीं होगी जितनी उम्र उनके ऊपर आ गई है। क्योंकि जिसको दुःख मिलता है उसके साथ ऐसे ही हालात होते हैं। ख़ैर जी, तो ये तमाम तर जो सिलसिले थे, और उसके बाद अम्मा नूरा और मामू ने केक काटा, और अम्मा नूरा को सितारा ने कहा आप खिला दीजिए, और फिर जो मामू है उन्होंने खिलाया, और मामू जाकर बैठ गए। सितारा ने कहा मामू की तबीयत खराब है ना? तबीयत खराब नहीं है, मामू का मिजाज ही नहीं था, मूड ही नहीं था। ये तमाम तर चीज़ें थी। फिर सितारा सेठ की जो दूसरी वाली मुमानी है उनको भी बुलाएँगे ताकि बराबरी हो सके, और फिर उनके साथ भी कंटेंट बनाएँगे। वो भी आ गई नाचती-गाती, टू बी कंटिन्यूड पे। तो यहाँ मैं सितारा ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो बड़े मामू के बेटे हैं, जिनके हार्ट का ऑपरेशन होना है, जो कि इतनी सीवियर हालत में हैं कि जिनके लिए दुआ हो रही है, तो आप लोग बजाय इसके कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिखाते, उनसे मिलते, आप लोग उनकी बीमारी के मौके पर इतना हल्ला-गुल्ला गाँव में कैसे कर रहे हैं? मतलब ये बड़ा अजीब नहीं है? मुझे तो सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा है। कंटेंट ठीक है बनाते हैं, बट थोड़ा कुछ तो दिखाते हैं ना जो कि रिलेट करता है, जो कि रियल होता है। हर चीज़, आप कोई ड्रामा राइटर थोड़ी हैं कि आप आएँगे और स्क्रिप्ट लिख देंगे। आप लोग एक फैमिली व्लॉगर हैं, थोड़ा स्क्रिप्ट, थोड़ी सच्चाई, सब कुछ मिलाकर साथ ही चलता है। इसी के साथ करती हूँ अपने रिव्यू को एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।